यूपी के अयोध्या में ग़ज़वा-ए हिंद की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। 12 साल पहले रची गई लव जिहाद की साजिश बेपर्दा हुई है। और पीड़ित जगबीर 12 साल तक जिस पत्नी को हिंदू समझकर उसके साथ जिंदगी जी रहा था, उसके मुस्लिम होने का खुलासा हुआ है। जिसे वो पूजा समझता था, उसका असली नाम था हसीना बानो। और अब मुस्लिम पत्नी अपने पति पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रही है। इस्लाम कबूल न करने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। मुस्लिम महिला अपने 10 साल के बेटे का धर्म परिवर्तन करवा चुकी है और अब जगबीर पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रही है। शादी के 12 साल बाद पूजा निकली हसीना बानो। पति को दिया मुस्लिम बनने का अल्टीमेटम। जमीन हमारे नाम कर दो, बेच के हमको हमारे नाम कर दो, और नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इस्लाम कबूलो वरना होगा सर तन से जुदा। ग़ज़वा-ए हिंद की खतरनाक साजिश। यूपी में ग़ज़वा-ए हिंद की सबसे खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। अयोध्या में शादी के 12 साल बाद सबसे बड़ी साजिश सामने आई है। अयोध्या के रहने वाले जगबीर कोरी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने दी है, जिसका असली चेहरा शादी के 12 साल बाद बेनकाब हुआ है। ग़ज़वा-ए हिंद की साजिश को कामयाब बनाने के लिए एक मुस्लिम परिवार ने बेहद खतरनाक साजिश रची। पहले लड़की का नाम बदला, हिंदू लड़के से शादी कराई और अब इस्लाम कबूलने की धमकी दी जा रही है। मुसलमान बनो वरना तुम्हारा सर तन से जुदा होगा। नूपुर शर्मा से शुरू हुई सर तन से जुदा करने की धमकी उदयपुर और अमरावती होते हुए अब अयोध्या पहुंच गई है। अयोध्या में लव जिहाद की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जो बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली है। पीड़ित जगबीर का कहना है कि उसने पूजा को हिंदू लड़की समझकर शादी की थी। उसे क्या पता था कि 12 साल बाद वो हसीना बानो नाम की मुस्लिम महिला निकलेगी, जो कि उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। हमको धमकी मिली है, हमको धमकी मिली है कि सर कलम करने के लिए। कौन दिया तुमको? ससुराल वाले थे, जो 3-4 लोग आए थे। फिर उसको इसके बाद में हमारा सर सामान सब लेके चले गए यहाँ से। अब मारने की धमकी दे रहे, बार बार। ये ज़मीन जो हमारे हिस्से में है, वो ज़मीन को कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको कटवा दूंगा। साजिश की शुरुआत 12 साल पहले तब हुई थी जब अयोध्या रेलवे स्टेशन पर प्रतापगढ़ की रहने वाली मुस्लिम लड़की हसीना बानो पूजा बनकर जगबीर कोरी के रिश्तेदार को स्टेशन पर मिली थी। किसी को पता नहीं था कि वो हसीना बानो है। बाद में जगबीर की पूजा से शादी हो जाती है। 10 साल तक हसीना बानो हिंदू धर्म के हर रीति रिवाज को फॉलो करती रही, लेकिन एक दिन वो अचानक अपने बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाने लगी तो साजिश का पता चला। इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे का धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। बिल्कुल हिंदू के तरीके में रहती थी हमारे साथ में। ये 2020 के बाद उसने अचानक जो है उसका बदलाव हुआ जो है। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा लड़का है, वो 10 साल का है इसमें, और दूसरा बच्चा लड़की है, वो 8 साल की है। लड़के खतना भी हो गया है? जी, लड़के को खतना भी करवा दिए। 4-5 महीना बाद पता चला हमको जो है। जगबीर 12 साल तक जिस पत्नी को हिंदू समझता था वो मुसलमान निकली। जिसे पूजा समझता था वो असल में हसीना बानो निकली। हसीना बानो अब अपने परिजनों के साथ मिलकर जगबीर पर इस्लाम कबूलने का दबाव बना रही है और इसके लिए खुलेआम सर तन से जुदा की धमकी दे रही है। तपस्वी छावनी के आचार्य परमहंस दास ने इसे ग़ज़वा-ए हिंद की साजिश करार दिया है। जगबीर ने जो है शादी किया तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये ग़ज़वा-ए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है।
सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने के बाद जगबीर ने पुलिस में शिकायत की। अयोध्या पुलिस ने धमकी देने वाले राजू और निसार के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज कर एक्शन शुरू किया तो एक नई कहानी सामने आ गई। आरोपी निसार 10,000 का इनामी बदमाश निकला, जिस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जब पुलिस निसार को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने निसार के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। निसार भी खुद को हिंदू बताता था। कोतवाली अयोध्या से वांछित चल रहे अभियुक्त निसार उर्फ राजू, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी था, वह कैंट और अयोध्या पुलिस की संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार हुआ। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह जो अभियुक्त था, इसके विरुद्ध थाना कैंट और कोतवाली अयोध्या में कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने का भी मामला शामिल था। पुलिस अब हसीना बानो के गैंग में शामिल लोगों की कुंडली खंगाल रही है, जिससे पूरी साजिश से पर्दा उठ सके। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या ऐसी दूसरी भी हसीना बानो है जो पूजा बनकर गजवाए हिंद की साजिश का हिस्सा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।